क्या आपको मालूम है डंकी क्या है और इसे मौत का सफर क्यों कहा जाता है? आज एमएमसी न्यूज इस राज से पर्दा उठाने जा रहा है। डंकी लफ्ज एक पंजाबी लफ्ज है जो कि अंग्रेजी के लफ्ज डंकर से निकला है। डंकर समुंदर में खड़े इल्लीगल कश्तियों को रास्ता दिखाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान से सैकड़ों लोग इल्लीगल तरीके से बैरून मुल्क रोजी कमाने या रोजगार की तलाश के गर्ज से सफर तय करते हैं, जिनमें से कुछ मंजिल पर पहुंच जाते हैं और कुछ अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जिसे आम लफ्जों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। अब डंकी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसे कहते हैं, कैसे और कहां पहुंचाया जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इनका सफर पाकिस्तान से शुरू होकर ईरान से तुर्की और फिर तुर्की से इस्तांबुल और फिर इस्तांबुल से ग्रीस। अब ग्रीस के रूट पर काफी सख्ती कर दी गई है, मगर डंकी अभी रुकी नहीं है, बल्कि रूट तब्दील कर दिया गया है। तुर्की से बल्गारिया और बल्गारिया से सर्बिया और फिर सर्बिया से हंगरी। फिर जर्मन फंडिंग के साथ हंगरी ने बॉर्डर पर बाड़ लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वहां से भी दाखिला मुश्किल तरीन हो गया है। और अब इस वक्त मेजर रूट इस्तेमाल हो रहा है, वो लीबिया का रूट है। अब आपको बताते हैं कि जो डंकी का सफर आपको बताया गया है कैसे तय किया जाता है और इस सफर में क्या क्या मुश्किलात आती हैं और उसे मौत का सफर क्यों कहा जाता है। ये सफर शुरू किया जाए अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बसों के जरिए बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान पहुंचकर मुसाफिरों को छोटे छोटे ट्रक्स में सवार करके ईरान के बॉर्डर के करीबी इलाकों में छोड़ दिया जाता है, जहां डंकर मुसाफिरों को लोकेशन देकर उससे कम से कम 1 किलोमीटर के फासले पर रहता है और पहाड़ों में खुफिया रास्तों पर पैदल सफर शुरू हो जाता है, जो चंद दिनों और हफ्तों पर मुहित हो सकता है। इस दौरान सफर एक तो अंधेरे में करना होता है, दूसरी जानिब जानवरों से भी खुद को बचाना होता है और सबसे बड़ी बात ये कि ईरानी फोर्सेस की गोलियों की बौछार से बचना होता है, जो कभी और किसी भी शक के बिना पर आप पर बरसाई जा सकती हैं। और अक्सर फायरिंग के वाकयात में कई मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और जो लोग बच जाते हैं और पहाड़ों का मुश्किल तरीन सफर और ईरानी फोर्सेस से बचकर ताफ्तान बॉर्डर, जो कि डंकर के बताए गए खुफिया रास्ते पार करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको ईरान में डंकर रिसीव करते हैं और छोटे छोटे ट्रक्स में 40 से 50 आदमी भरकर पहाड़ों और कच्चे के पुरखतर रास्तों में हवाई स्पीड में भगाते हुए जा रहे होते हैं और रास्ते में बहुत सारे लोग ट्रक से गिरकर जहाँ बहक हो जाते हैं। इस पूरे सफर में भूख और पहाड़ों की सर्दी बर्दाश्त करने के लिए कुछ भी मयस्सर नहीं होता, इसलिए कुछ लोग उनमें से भूख प्यास और सर्दी की सख्ती की वजह से दम तोड़ देते हैं। कभी 3 कभी 4 दिनों के बाद खाना नसीब होता है। इस सफर में लोग कभी ईरानी फोर्सेस के हाथ लग जाते हैं, जिनसे जानवरों से बदतर सलूक और बदतरीन तशद्दुद के बाद वापस कर दिया जाता है। तुर्की और फिर वहां से यूरोपीय ममालिक का सफर कोई आसान काम नहीं। तुर्की के पहाड़ों पर न जाने कितने पाकिस्तानियों की लाशें पड़ी होती हैं। छोटी छोटी कश्तियों में जो लोग मर जाते हैं उन्हें मजबूरन समुंदर बुर्द करना पड़ता है। कंटेनर्स में छुपाकर पानी की टंकियों में पानी के साथ भर कर और न जाने कितने मुश्किल मरहलों से गुजार कर मौत का गला चीर कर भी मंजिल नहीं मिल पाती। आज भी न जाने कितने पाकिस्तानी नौजवान यूरोपीय ममालिक के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जो न आगे जा सकते हैं और न ही पीछे आ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई इतना खतरनाक है और मौत का सफर है, फिर भी हर साल हजारों नौजवान या लोग डंकी के सफर की कोशिश करते हैं, उनमें 80% नाकाम ही होते हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कम से कम 4 से 5 बार बारहा कोशिश कर चुके हैं। अब आपको ये बताते चलें कि डंकी का सफर बिला मुआवजा या कम खर्च या कम लागत का सफर नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपके पास जितने ज्यादा पैसे हों उतना ही सफर शायद आसान हो, जबकि इसके लिए लोग अपना घर बार, गाड़ियां, जमीनें, गर्जिए कि सब कुछ बेच देते हैं या फिर दाव पर लगा देते हैं। और उन सब का जवाब है मुनज़्ज़म एजेंट माफिया, यानी ह्यूमन गैम्बलिंग माफिया, जो कि देही या पसमानदा इलाकों में लोगों को बिलखुसूस नौजवानों को सुहाने ख्वाब और बेहतरीन मुलाजमत
पाउंड्स और डॉलर का लालच देकर और उन सब में कम पढ़ा लिखा नौजवान बहकावों में आकर रकम जमा करने में लग जाता है, चाहे उसे अपना सब कुछ भी बेचना पड़ जाए, क्योंकि एजेंट माफिया उनके जहनों में डॉलर और पाउंड्स में कमाई के लालच को इतना रचा बसा चुके होते हैं कि कोई और बात समझ ही नहीं आती। और एजेंट माफिया ये काम टोलियों या गिरोह की शक्ल में करते हैं। एक टोला 60 से 70 लोगों पर मुश्तमिल होता है। हर साल पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लोग डंकी की कोशिश करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग नाकाम और अपना सब कुछ गंवा चुके होते हैं और उनमें तकरीबन की तादाद देही इलाकों से होता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काफी अलर्ट है और काफी हद तक इस पर काबू पाने में कामयाब भी हो चुकी हैं और साथ ही मौसर कार्रवाइयां अमल में लाती रहती हैं। लेकिन जब तक लोगों में ह्यूमन स्मगलिंग की अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी, ये डंकी यूं ही चलती रहेगी और बहुत सी माओं की गोद उजड़ती रहेगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें।